Today we will study heterotrophic nutrition. Okay. Heterotrophic nutrition, it is a type of nutrition in which organisms depend upon other organisms for food to survive. Example, non-green plants, fungi, humans, animals. अब क्या है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने बॉडी के अंदर अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। इसमें एग्जांपल है आपका जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, जो अपना जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसके लिए वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इसमें एनिमल आ जाएंगे, कैट, डॉग, और ह्यूमंस भी है इसमें, और है आपका फंगी। ये सारे कुछ एग्जांपल्स है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के। अब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब हम अगर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स की बात करें तो उनके कुछ क्लासिफिकेशंस है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे। टोटल पढ़ेंगे हम 4 इसमें। नंबर 1 है आपका पैरासाइटिक प्लांट पढ़ेंगे हम, कि पैरासाइटिक प्लांट जो है हेट्रोट्रॉफिक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जो कि हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है। थर्ड हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में, और फोर्थ पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में 1 by 1। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पैरासाइटिक प्लांट के बारे में, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विच लीव्स इन और ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। अब यहाँ पे बताया गया कि पैरासाइट कौन होता है। पैरासाइट वो होता है जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर, ठीक है, सरवाइव करता है और वहां से अपना खाना डिराइव करता है, प्राप्त करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कहते हैं। आगे हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। अब जैसे अगर बॉडी के ऊपर है तो वो एक्टो पैरासाइट है, ECTO, एक्टो पैरासाइट। और अगर कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के तो उसको कहेंगे हम एंडो पैरासाइट, ENDOPARASITE, ठीक है। फिलहाल हम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में जो पैरासाइट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और देखो पैरासाइट्स तो हमने पढ़ लिया कि पैरासाइट प्लांट कौन है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन वो दूसरा वाला प्लांट जिसके में से न्यूट्रिशन निकाला जा रहा है, ठीक है, फूड सोर्स को निकाला जा रहा है, उस वाले प्लांट को हम कहते हैं होस्ट प्लांट, HOST, होस्ट प्लांट, ठीक है। तो होस्ट प्लांट समझ में आ गया और पैरासाइट प्लांट समझ में आ गया। अब पैरासाइट प्लांट जो है सिर्फ, और इस वाले में सिर्फ पैरासाइट प्लांट को ही फायदा होता है, और जो होस्ट प्लांट है उसमें से उसका तो नुकसान ही हो रहा है एक तरीके से। उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को पैरासाइट लेके जा रहा है आराम से, और वापस में कुछ नहीं दे रहा उसको, ठीक है। तो नुकसान हो रहा है होस्ट प्लांट का और बेनिफिट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट प्लांट का। अब इसमें हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में है, एक है आपका मतलब टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट का मतलब हो गया कि वो वाला पैरासाइट जो पूरा का पूरा डिपेंड करता है होस्ट प्लांट पे, अपना खुद का खाना नहीं बना सकता। नहीं बना सकता मतलब कि वो है नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट है जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो पूरा का कम्प्लीटली दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ऐसे वाले पैरासाइट को हम कहते हैं टोटल पैरासाइट, ठीक है। टोटल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कम्प्लीटली निर्भर करते हैं। तो इसमें आपको हम एग्जाम्पल बताऊं कि आपको कसकटा, CUSCUTA, कसकटा, जिसको डॉडर भी कहते हैं, DODDER, डॉडर भी कहते हैं, और हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं, ठीक है। तीनों एक ही के नाम है, ठीक है। कसकटा, डॉडर, अमरबेल एक ही नाम है, सब एक ही के नाम है, अलग अलग। तो क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफिल नहीं है उसके पास, ये नॉन ग्रीन प्लांट है डॉडर, तो इस पर क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना नहीं बना सकता। ये टोटली दूसरे वाले प्लांट पे डिपेंड करता है। इसके पास एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं हॉस्टोरिया, HAUSTORIA। तो हॉस्टोरिया से वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है, निकाल लेता है हॉस्टोरिया से की मदद से, ठीक है। निकाल लेता है न्यूट्रिएंट्स और अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है हॉस्टोरिया के मदद से, ओके। अब क्या है, दूसरा है, ये था टोटल पैरासाइट। अनदर है पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट क्या है, यानी कि वो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं कर रहा है दूसरे वाले प्लांट पे। तो क्या है इसमें, ए प्लांट विच इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड,
but derives water, minerals and some nutrients from the host plant is called partial parasite. अब ऐसे प्लांट जो कि अपना खाना बना सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है खाना बनाने की, लेकिन वो कुछ चीजें वो दूसरे प्लांट से, होस्ट प्लांट से ले लेते हैं, मांग लेते हैं, निकाल लेते हैं, हम कह सकते हैं। तो उन क्या क्या निकाल रहे हैं वो? वाटर निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं वाटर, मिनरल और कुछ न्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट से ले रहे हैं और अपना खाना भी खुद बना सकते हैं। तो ऐसे वाले प्लांट को हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइट, यानी कि वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा डिपेंड है। पार्शियल भी थोड़ा थोड़ा, नॉट कंप्लीट। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा मिस्टलेटो, MISTLETOE, मिस्टलेटो इसका एक एग्जांपल हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं, हमने पहला पढ़ लिया, ठीक है, मैंने बताया था 4 टाइप के हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट पढ़ेंगे, तो पहला पढ़ लिया हमने पैरासाइटिक वाला। अब सेकेंड है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स दैट ट्रैप, किल्स एंड डाइजेस्ट एनिमल्स, स्पेशली इंसेक्ट्स, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब क्या है ना, वो वाले प्लांट्स जो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को अपने अंदर, सो दैट की और उसको खा लेते हैं। क्यों खा रहे हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। अब क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट एंड कैन मेक देयर ओन फूड। भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो ग्रीन प्लांट्स है, बट फिर क्या मजबूरी आ गई कि वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ऐसी, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ की सॉइल में, जहाँ की मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन या उस न्यूट्रिएंट, उस मिट्टी में उस न्यूट्रिएंट, उस नाइट्रोजन की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, अपना तो खाना बना लेते हैं लेकिन वो नाइट्रोजन की कमी है उनके पास, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। तो इंसेक्ट्स को ईट करने से क्या है, उनकी वो जो नाइट्रोजन की कमी है वो कंप्लीट हो जाती है। ये था इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इस पे एग्जांपल की हम बात करें तो वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, पीचर प्लांट, ये सारे आ जाएंगे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। आई वांट टू शो यू पिक्चर, या सी दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप, इफ यू कैन सी। ये इंसेक्ट आ रहा है, ये कांटे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद है ये आपका सनड्यू प्लांट है, ये स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर से यहाँ फंस जाते हैं इंसेक्ट्स। ये है पीचर प्लांट, पीचर क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो घड़े के जैसा, मटके के जैसा सॉर्ट ऑफ, तो इसीलिए इसका नाम है पीचर प्लांट। तो यहाँ पे आके इंसेक्ट बैठता है, ये अपना लिड जो है बंद कर लेता है और इंसेक्ट वही फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो ये हो गया, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ लिया, और वो इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिया, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या मजबूरी है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, अब ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन होते हैं, थर्ड पढ़ रहे हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स and animal matter is called a saprophyte. Example mushrooms, molds, some type of fungi and bacteria. अब क्या है ना, saprophytes वो plants है जो क्या करते हैं, जो dead and decaying matter को खाते हैं। अब ये क्या है, dead and decaying matter। dead and decaying matter का मतलब है जो सड़ी गली चीजें हैं उन्हें खाते हैं, ठीक है, वहां से अपना न्यूट्रिएंट निकालते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। अब इसमें मशरूम का एग्जांपल दिया, मोल्ड्स का एग्जांपल दिया, कुछ टाइप के बैक्टीरिया, इसमें कुछ टाइप के फंगी है इसमें, नॉट ऑल। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, ये जो सेप्रोफाइटिक प्लांट है वो फर्स्ट रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच एक्ट ऑन द डेड एंड डीकेइंग मैटर। दीज जूसेस कन्वर्ट द डीकेइंग मैटर इनटू सिंपल शुगर्स व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेप्रोफाइट। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी उनके आसपास डेड एंड डीकेइंग मैटर, पत्ते हो गए, ठीक है, सूखे हुए पत्ते हो गए, कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है, कोई भी सड़ी गली चीजें जो भी पड़ा हो, सूखे पत्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बायोडिग्रेडेबल जो भी चीज होती है, डीकेइंग होनी चाहिए, उसके ऊपर वो अपना डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रीट करता है, निकाल देता है। जब डाइजेस्टिव जूस उन चीजों पे जाके पड़ता है, जैसे पत्ते हो गए या डीकेइंग मैटर हो गया, तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो कन्वर्ट हो गया, सिंपल बन गया, तब ये उसको अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है।
विच आर एब्जॉर्ब बाय द सैप्रोफाइट, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से सैप्रोफाइटिक जो प्लांट्स है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होता है, द प्लांट दैट लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब ऐसे भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो दो आपस में मिलके रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल यानी आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के काम आते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। इसमें क्या है, किसी का नुकसान नहीं होता, दोनों को ही फायदा होता है। पहले वाले को भी फायदा हो रहा है, दूसरे वाले को भी फायदा हो रहा है। पैरासाइटिक की तरह नहीं कि एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी आपको। यहाँ पे नंबर 1 है लीचन का। लीचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस। ये लीचन क्या है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि 2 ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे, ठीक है, तभी एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो लीचन किसका कॉम्बिनेशन है, एल्गा और फंगस का कॉम्बिनेशन है। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, एल्गा एंड फंगस का कॉम्बिनेशन है। एल्गा क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना लेता है। फंगस क्या है, सैप्रोफाइटिक है, अभी मैंने बताया सैप्रोफाइटिक के बारे में। अब कौन किसको क्या दे रहा है, कैसे मदद कर रहा है, वो बताती हूँ। द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे। फंगस एल्गे को वाटर दे रहा है, ठीक है, मिनरल दे रहा है। और फंगस और एल्गे क्या कर रहा है, वापसी में क्या दे रहा है, एल्गे सप्लाइज सिंथेसाइज फूड टू फंगस। अब एल्गे को खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल फंगस ने प्रोवाइड कर दिया, फिर एल्गे ने क्या किया, खाना बना लिया। अब खाना बनाने के बाद भाई उसने सामान दिया है उसको खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने के बाद उसे अपना जो भी थोड़ा खाना था वो फंगस को भी दे दिया। तो दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसमें दोनों का ही फायदा हो रहा है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ये। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, उसके जड़ों में रहता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है राइजोबियम बैक्टीरिया की, राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो कि हम नहीं यूज कर सकते, सिंपल फॉर्म में नहीं है, उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म मतलब जो प्लांट यूज कर सकते हैं, ऐसे वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, वो प्लांट को दे देता है, ठीक है, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, उसको राइजोबियम बैक्टीरिया ने इजी फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में चेंज करके दे दिया प्लांट को। अब प्लांट क्या दे रहा है उसको बदले में, प्लांट उसको बदले में शेल्टर दे रहा है। शेल्टर यानी रहने की जगह दे रहा है, शरण दे रहा है एक तरीके से। तो ये था आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द राइजोबियम प्लांट एंड द लेग्यूमिनस प्लांट। ओके।